मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मैंने आप लोगों को बोला था कि इसका जो रिटन पोर्शन, जो रिटन पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस थे वो, और जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की थी रिटन पार्ट की, उसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे बता रही हूँ। बेसिस फॉर्म हम लोगों ने किया था, उसके जो बुक आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर से पहले हम वो डिस्कस करने वाले हैं। First, the invasive area and implement called kunti is used to loosen the soil. What is this kind of implement called in your area? तो आपके एरिया में कुंटी को क्या कहा जाता है? तो जैसे नॉर्मली जो इस औजार मतलब ये टूल का जो नेम है वो कुंटी है। ये सी शेप की होती है, आगे से जो मिट्टी को लूजन करने के काम आती है। अलग अलग शेप की आपको अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे देखने को मिलेगी। कहीं पे इसका साइज़ बड़ा होता है, कहीं पे थोड़ा छोटा होता है, तो ये डिफ़र करता है और इसका नेम भी कई जगह पे डिफ़र करता है। ठीक है, तो हम अपनी एरिया में भी इसे कुंटी ही बुलाते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर और सम एल्डर इन योर फैमिली what kind of crops are grown in your area। if अगर आपके घर में किसी ने फार्मिंग वगैरह की है या फिर आपके आसपास में फार्मिंग होती है, तो आप देखकर ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि किस किस क्रॉप की फार्मिंग होती है। तो इफ़ आप कोई ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे आसपास कोई खेत है, तो यू गेट टू नो कि भाई वहाँ पे वीट की, राइस की, गन्ने, शुगर कैन की या कॉटन की, कैबेज की, अभी नाउ टाइम पे ये सब खेतियाँ होती है। ठीक है, सो इन माई एरिया क्रॉप ऑफ वीट, राइस, मैजी, मस्टर्ड, ग्राम, वेजिटेबल एक्सेट्रा आर ग्रोन। तो ये सब चीज़ें आपको ग्रो होते हुए दिखेगी। Peswa help his father in the field. Do you help the elder in your family in their work? What do you help with? Yes, I help the elder in my family in the work. I help my mom to clean and arrange the house. I help my father while purchase the essentials of your houses. अब देखो क्या होता है, अब आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंगली आप घर के अंदर हम लोग है ना अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी मम्मा कोई क्लीनिंग वर्क करी होती है तो हम उनकी अरेंज करवाने के अंदर हेल्प करते हैं। पापा कहीं बाहर सामान लेने जाते हैं तो हम उनके साथ जाते हैं वो सामान खरीदने के लिए। तो ऐसा छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशंस हम अपने फैमिली मेम्बर्स उनके साथ वर्क करने में देते हैं। डू यू एन्जॉय डूइंग द वर्क? क्या आपको मज़ा आती है? येस, हमें मज़ा आती है वो वर्क करने में। और इवन बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी के साथ वर्क करते हैं या पापा के साथ बाहर जाने को मिलता है, तो हमें काफ़ी मज़ा आती है। नेक्स्ट इज वाई इज़ वेसा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज। क्यों वो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा था? बिकॉज ही नीडेड टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। बिकॉज वो जो टाइम होता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ज़्यादा लोगों की फील्ड में, तो वो हेल्प करने के चक्कर में वो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा था। आर देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस? वॉट इज़ ग्रोन देयर? टोटली आपके घर के वहाँ पे इफ़ अगर कोई फील्ड है, फार्म आपने देखा है, तो वहाँ पे क्या ग्रोन हो रहा है आपको वो यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मेरे घर के आसपास आप काफ़ी ज़्यादा ना फील्ड एरिया है, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे हैं, शुगर कैन ग्रो हो रहा है, बनाना की खेती होती है काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे आसपास ये है। बेसिस अपा टेक द ऑनियन टू द मार्केट इन अ ट्रक kind, how would fruit and vegetable be taken to another place if there were no proper road? अगर रोड नहीं होगा प्रॉपर तो किस में लेकर जाओगे? तो गांव वगैरह के अंदर क्या होता है, व्हीकल्स अब तो सारे अवेलेबल है बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन हम थोड़ा पहले की बात करें जब इतना ज़्यादा हर छोटे छोटे गांव में ये सब अवेलेबल नहीं होता था, या फिर आज भी ऐसे कुछ गलियां गांव में ऐसी गलियां होती है जो इतनी ज़्यादा पतली होती है कि वहाँ पे आप ट्रक या फिर कार नहीं, टेम्पो वगैरह नहीं लेकर जा सकते। तो वहाँ पे आपको ना बुल्लक कार्ट होता है या साइकिल होती है, रेक होती है, उसके थ्रू आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। तो यहाँ पे बुल्लक कार्ट, डोंकी, गॉट, इनका यूज़ करके उस सामान को लेकर जाया जाता है। वॉट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट एंड वेजिटेबल व्हीकल्स, सॉरी, वॉट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट एंड वेजिटेबल? तो यूजुअली रिक्शा, आपने देखा होगा, रिक्शा, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक, ये थैला, ये सब। आप अगर सब्जी लेने अपनी मम्मी के साथ गए हो तो अभी के टाइम पे क्या होता है, होलसेल पे मतलब एक साथ लार्ज क्वांटिटी के अंदर काफ़ी ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट है वो बेचे जाते हैं। तो वो आपको टेम्पो या ट्रक के अंदर दिखेंगे जहाँ पे वो एक साथ है ना 5 किलो 10 किलो ऐसी क्वांटिटी में बेच रहे होते हैं।
तो और अगर आपको 1-1 किलो चाहिए तो वो आपको थैले पे मिल जाएंगे जो लारी लगा के बैठे रहते हैं। वॉट काइंड ऑफ वेजिटेबल आर यूज टू, सॉरी ये हो गया, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दिस व्हीकल इन योर नोटबुक। आपको जो भी आपको लगता है कि जिस व्हीकल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया जाता है, जैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, रिक्शा, थैला, टेम्पो, ट्रैक्टर, तो आप इनमें से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रैक्टर है। देन गिव हियर अ पिक्चर ऑफ सम इम्प्लीमेंट यूज बाय द वेसवा फैमिली, राइट द नेम। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है तो उसका नाम बताना है। फर्स्ट वाली जो पिक्चर है कुर्की है, नेक्स्ट वाली पिक्चर का नाम कुंटी है। देखो इस पिक्चर को अच्छे से देख लेना, ये आपने देखे होंगे टूल्स। अगर कोई आपका फार्म में काम करता है तो बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं तो आपने मूवीज़ के अंदर या फिर जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर चैप्टर अराउंड स्टडी किया होगा आपने डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर, तो आपने ये टूल्स देखे होंगे। बस यहीं तक हमारा है। ये नीचे तो स्टेप बता रखे हैं, इसकी पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है लेकिन हम स्टेप देख लेते हैं, एक बार वापस रिमाइंड कर लेते हैं। देखो चैप्टर में क्या था, सबसे पहले जो उसके फादर है मतलब उसके अप्पा है वो लूजन करते हैं मिट्टी को लूजन करने के बाद उसके अंदर सीड बोए जाते हैं। देन उसके बाद सीड बोने के बाद मतलब सीड उसके अंदर डालने के बाद फिर जो वीड्स होते हैं मतलब अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको हटाया जाता है। और जब वो ऑनियन की खेती पक जाती है मतलब वो घास ड्राई अप हो जाती है तो उसे वहाँ से निकाला जाता है एंड घर पे वो जो सूखी घास है उसको अलग किया जाता है। देन उसे पर्टिकुलर बोरे के अंदर पैक करके बाहर मार्केट में बेचा जाता है। तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज इन पिक्चर्स को अरेंज करना था। हम रिटर्न पोर्शन पे आ जाते हैं। यस, फर्स्ट है MCQs। द ऑनियन सीड्स वर शोन इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में बोया जाता है, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें मंथ दिया था, मंथ जुलाई। द कुंटी इज़ यूज फॉर, क्या काम आती है कुंटी, तो डिगिंग और लूजिंग द सॉइल, ये चीज़ों में काम आती है, जब मिट्टी को लूज करने में डिग करने में काम आती है। द ऑनियन took dash to start sprouting after the seeds were sown, कितने दिन बाद उसके अंदर से वो जो न्यू प्लांट है वो फूटना स्टार्ट करता है जब हम सीड को बोते हैं, तो 20 डेज। द ऑनियन आर रेडी टू बी रिमूव फ्रॉम द सॉइल व्हेन, अब कैसे पता चलेगा कि हाँ चलो अब ये ऑनियन की जो कल्टीवेशन है वो कंप्लीट हो गई है, भाई वो खेती पूरी हो गई, ऑनियन अब हो चुके हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब वो उसके ऊपर की जो घास है वो ड्राई अप हो जाएंगे तब हमें ये बात पता चलेगी। वी हैव टू बी केयरफुली वाइल्ड यूजिंग द इल्की, बिकॉज हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है जब हम टूल यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज वो है ना, वो टूल आगे से बहुत नुकीला होता है, राइट, तो उससे आपके हाथ पे भी कट लग सकता है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इट्स ब्लेड इज़ वेरी शार्प, उसका जो ब्लेड होता है उसका जो धार होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। ट्रू फॉल्स, इसके अंदर फर्स्ट का आंसर नहीं दिख रहा है, तो जब मैं आपको बोलूँगी आप अच्छे से ध्यान रखना। वेसवा डज नॉट गो टू स्कूल फॉर सम डेज बिकॉज ही हैज़ टू हेल्प पप्पा स्प्रिंकलिंग द सीड, तो फॉल्स वो इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसको सीड स्प्रिंकल करने थे, वो इसलिए वो रुका ज़रूर था स्कूल से कुछ डेज़ के लिए अपने अप्पा की हेल्प करने के लिए, लेकिन वो स्प्रिंकलिंग सीड के लिए नहीं रुका था। ओके, तो बिफोर टेकिंग द हार्वेस्ट ऑनियन टू मार्केट देयर लीव्स मस्ट बी रिमूव, तो जब हम लोग हार्वेस्ट होने के बाद जब ऑनियन को मार्केट लेकर जाते हैं तो वो जो सूखे लीव्स होते हैं उन्हें हम रिमूव करते हैं। तो ट्रू। द कुर्गी इज़ अ टूल यूज फॉर एक्सट्रैक्ट राइप ऑनियन फ्रॉम द सॉइल, फॉल्स, तो ये भी जोतने के ही काम आता है, ना कि उस ऑनियन पके हुए ऑनियन को निकालने के। अप्पा टेक द हार्वेस्ट ऑनियन टू द मार्केट ऑन द हैंड कार्ट, क्या हैंड कार्ट में लेकर गए थे? नहीं, हम लोगों ने क्लियरली देखा था कि वो हैंड कार्ट में नहीं लेकर गए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, वो ट्रक में लेकर गए थे। मैनी weeds in a field will not allow a crop to grow properly, weeds काफ़ी क्रॉप्स को अच्छे से उगने नहीं देते। ट्रू, वीड्स क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र और पानी खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरा प्लांट जो है वो उग नहीं पाता। यहाँ पे आपको नीचे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, पिक्चर दे रखी है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे मैचिंग है, और साथ में ही बी कॉलम और सी कॉलम भी आ सकता है। तो बी कॉलम के अंदर नेम दे रखा है और उसके यूजेस दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट वाले में दिया हुआ है लूजन सॉइल को ग्रूव
मेकिंग ग्रूवी इन सॉइल फॉर सीड्स, मतलब छेद एक बनाता है जिसके अंदर आप सीड्स डाल सकते हो। फिर सेकेंड वाले के अंदर भाई सीड्स डालने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, सॉफ्टन करते हैं। एंड लास्ट वो कटिंग लीव्स, उन लीव्स को कट करने के लिए। फिर लफ्ज़ देख लेते हैं, अप्पा प्लांटेड डैश सीड इन द, अप्पा प्लांटेड डैश इन द फील्ड, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। अप्पा प्लांटेड ऑनियन सीड्स और सीड्स इन द फील्ड, ठीक है। तो आप ऑनियन सीड्स भी यहाँ पे लिखते हो तो इट्स करेक्ट। चलो नेक्स्ट, द डैश इज एन आयरन रॉड यूज टू डिग द सॉइल बिफोर प्लांटिंग, तो हमें डिग करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, कुंटी। देन बेसवा लिव्स इन डैश विलेज इन डैश स्टेट, ओके। तो फर्स्ट आएगा बेलवनिका, और कर्नाटक के अंदर वो रहता था, विलेज का नाम एंड उस स्टेट का नाम। टू हैव अ गुड क्रॉप इट इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉप डैश ऑफ सीड एट डैश डिस्टेंस, ये मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि जब अगर आप चाहते हो कि गुड क्रॉप, गुड प्रोडक्शन हो, तो आपके जो सीड्स हैं उनके बीच का गैप कैसा होना चाहिए, राइट होना चाहिए, और राइट अमाउंट के अंदर आपको वो सीड को ड्रॉप करना है। डैश ग्रो अलॉन्ग विद द स्प्राउटिंग ऑनियन प्लांट, प्लांट्स के साथ और क्या उग जाते हैं, तो वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं। मैचिंग दे रखी है यहाँ पे आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट पिक्चर है वो शो कर रही है कि वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं ऑनियन की, सेकंड पिक्चर शो कर रही है कि वो जो ऑनियंस के सीड्स डाले थे अब वो स्प्राउट होना स्टार्ट हो गए हैं, थर्ड पिक्चर शो कर रहा है कि जो क्रॉप्स है वो रेडी हो गए हैं फॉर मार्केट के लिए, मतलब उनको बोरी में भर दिया गया है, फोर्थ पिक्चर शो कर रहा है कि मिट्टी को डिग किया जाए, मतलब मिट्टी को खोदा जा रहा है, जो फिफ्थ पिक्चर है वो शो कर रहा है कि अब हम मिट्टी के अंदर एक ऐसा एरिया क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम सीड्स को डाल सकें, एंड द लास्ट पिक्चर शोज़ कि हम उसमें से सूखे, सॉरी वीड्स है वो हम उसमें से निकाल रहे हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट को निकाल रहे हैं। क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, वाई वॉज वेसवा फैमिली हैप्पी दिस ईयर, क्यों वो खुश थे, तो वेसवा's फैमिली वॉज हैप्पी दिस ईयर बिकॉज दे हैड गुड ऑनियन क्रॉप, बहुत अच्छे ऑनियन क्रॉप्स हुए थे उनके। इफ़ द राइपन ऑनियन क्रॉप इज़ नॉट टेकन आउट एट द राइट टाइम, अगर हम लोग जो पक चुके हैं उन्हें राइट टाइम पे नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, इफ़ द ऑनियन क्रॉप इज़ नॉट टेकन आउट एट द राइट टाइम देन द ऑनियन विल रोट, मतलब वो ख़राब हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे अंडर द ग्राउंड के अंदर ही। Why it is important to remove weed from the field where the crops are grown, क्या क्यों ज़रूरी है weed निकालना, because वो unwanted plant क्या करते हैं, पानी और न्यूट्रिशन खुद ले लेते हैं। देखो क्या दिया है, weeds are not removed from the field then they will take up all the water and nutrition which is meant for the crop। नेक्स्ट इज राइट इन करेक्ट ऑर्डर, आपको यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, उसे करेक्ट ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, ये करेक्ट ऑर्डर में ही मैंने आपको अरेंज करके दिया है, तो जब अगर आपके एग्जाम में आएगा तो मैं उल्टे पुल्टे ऑर्डर्स करके दूंगी, आपको उसे करेक्ट करना है। डिगिंग द सॉइल कौन करता है, अप्पा, शोइंग द सीड्स कौन करता है, अप्पा, रिमूविंग द वीड्स अंकल, अम्मा एंड वेसवा, टेकिंग आउट द ऑनियन फ्रॉम द सॉइल, अम्मा, अंकल एंड वेसवा, कटिंग द ड्राई लीव्स ऑफ ऑनियन, अम्मा एंड आंट। नेक्स्ट वाले के अंदर आपको सीजन वाइज दिया है, देखो दो सीजन होते हैं, एक ऐसा सीजन होता है जो विंटर सीजन के अंदर क्रॉपिंग होती है, ठीक है, एक सीजन होता है जो हम लोग विंटर सीजन के अलावा वाले सीजन के अंदर हम लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सीड को कम से कम 4 मंथ से ज़्यादा लगते हैं उसे पूरा मैच्योर होने के लिए, तो हम 2 से 3 बार खेती कर सकते हैं, राइट। तो रैबी क्रॉप होते हैं नवंबर टू अप्रैल के अंदर, जिसमें वीट, चिकन पीज, ओट्स, मस्टर्ड, इनकी खेती होती है। खारिफ के अंदर जून टू अक्टूबर होता है, राइस, कॉर्न, शुगर कैन, कॉटन, ग्राउंडनट, ये एक्सेट्रा क्रॉप्स उगाए जाते हैं। वेसवा फादर टेक्स द ऑनियन टू द मार्केट इन अ ट्रक, फाइंड आउट एंड राइट व्हाट अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड बाय फार्मर्स, क्या देखो वो तो ट्रक के अंदर लेकर गया था, लेकिन उसके अलावा ऐसे कौन से साधन होते हैं जिससे आप मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो, तो हमने डिस्कस किया, बुलक कार्ट होते हैं, हॉर्स कार्ट होता है, डोंकी होते हैं, गॉट होते हैं, टेम्पो होता है, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती है जिससे रेल, जो हमने बात की थी
रेक की, ठीक है, जो थैला हम बोलते हैं, थैले के अंदर लेकर चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू हम अपना सामान मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। यहीं लास्ट क्वेश्चन है, फॉर सम टाइम इन द ईयर ऑल मेंबर ऑफ द फार्मर्स फैमिली आर नीडेड टू हेल्प इन फार्म, फाइंड आउट द राइट व्हाट दिस मेंबर ऑफ फैमिली डू व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर द फार्म। अब देखो क्या होता है, हम लोगों ने देखा एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी अम्मा को भी काम करना पड़ता है, उसके अंकल को भी काम करना पड़ता है, उसे भी काम करना पड़ता है, बट ऑलवेज तो ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम तो उसके पापा ही काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे टाइम होते हैं जब भी उन्हें पूरी फैमिली मेम्बर की नीड होती है। तो जब फैमिली मेम्बर की नीड नहीं होती तब वो क्या करते हैं, तो व्हेन अदर फैमिली मेम्बर आर नॉट रिक्वायर्ड इन द फार्म, जब उनकी ज़रूरत फार्म में नहीं होती, दे डू देयर हाउस होल्ड वर्क, जैसे मम्मी घर का काम करती है, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, घर का मम्मा जो होती टेक केयर करती, खाना बनाती, ये सब काम करती है। व्हेन फार्मर डू नॉट हैव अ बिग इनफ फैमिली हु वुड हेल्प हिम, इफ फार्मर के पास इतनी बड़ी फैमिली नहीं है तो वो उसकी हेल्प कौन करेगा, तो वो मशीन यूज़ करते हैं या फिर किराए पे, है ना, लेबर्स भी मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार मज़दूर किराए पे लेकर आते हैं, तो उन मज़दूर के थ्रू वो अपना काम निकलवा सकते हैं। तो हायर कर लेते हैं किराए पे, एक दिन का भाड़ा देकर वो उनसे काम करवा लेते हैं पर डे के वेजेस पे। और या तो मशीन का यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर एक फार्मर की फैमिली नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग की ज़रूरत नहीं होती, उस मशीन को चलाने के लिए एक जन की ज़रूरत होती है और वो काम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का रिटन पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अगर किसी चीज़ में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको एक्टिविटी दी थी कि आप अपने घर पे प्लांट ग्रो करोगे। अगर आपने वो प्लांट ग्रो किया है तो अपने पिक्चर्स शेयर कर सकते हो आप स्कूल वाले नंबर पे, और आप लिख सकते हो मेरे को कमेंट सेशन में कि आपने कौन सा प्लांट ग्रो किया और आप उस एक्टिविटी को नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। थैंक यू।